5 से 6% की गिरावट अभी भी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में तो 9% कमजोर था, अभी भी देखिए 7.5% गिरावट, 97 के भी नीचे आ चुका है। तो पूरा ट्रेंड यहाँ पर कमजोर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी फर्दर ब्लॉक डील के जरिए ये अपनी हिस्सेदारी मैनेजमेंट यहाँ से निकल सकते हैं, और काफी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है ये हाउसिंग फाइनेंस का। एससीसी देखिए, राइट्स इशू के जरिए बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी, और देखिए आज क्या तेजी है, 10.5% की तेजी, 26.5 के ऊपर ये स्टॉक्स पहुंच चुका है। कुछ और बजर्स की लिस्ट में कुछ और स्टॉक्स में केमिकल शेयरों में आज काफी दबाव है। सुमिटोमो केमिकल्स, कोरोमंडल, लिंडे और एसआरएफ, ये सारे स्टॉक्स आज काफी कमजोर दिख रहे हैं। 2 से 3% तक की गिरावट इन सारे स्टॉक्स में दिख रही, तो केमिकल शेयर्स आज काफी कमजोर है। लेकिन आज इस बाजार में भी जो तेजी और सपोर्ट का काम कर रहे हैं वो सरकारी बैंक्स कर रहे हैं। पूरा सरकारी जो पीएसयू बैंक्स बास्केट है पूरा रीरेट हो रहा है। यूनियन बैंक देखिए जबरदस्त तेजी, बैंक ऑफ बड़ौदा कल भी जोरदार तेजी थी, आज भी 2.25% की तेजी। कैनरा बैंक, पीएनबी, यहां पर भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ईज माई ट्रिप, यहां पर बड़े डिस्काउंट के साथ विंटर कार्निवल सेल शुरू हुआ है, और इस खबर से ईज माई ट्रिप को फायदा भी हुआ है। 19% आज यहां पर तेजी दिख रही है, जबरदस्त तेजी। हालांकि लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं, एक छोटा स्टॉक है, लेकिन यहां पर आज के सत्र पे ध्यान जरूर खींच रहा है, क्योंकि जिस तरह के विंटर कार्निवल सेल से उम्मीद की जा रही है कि यहां पे हो सकता है कुछ वॉल्यूम में इजाफा हो, कुछ उनको रेवेन्यू में इसका फायदा मिले, कुछ एडिशन दिखे, उस वजह से तरह की तेजी यहां पर दिख रही है। 19% की मजबूती। वॉकहार्ट, कल भी हमने देखा था एक बड़ी तेजी थी, यूएस एफडीए से एंटीबायोटिक दवा के लिए मंजूरी मिली है, उसका फायदा, कल 19% तक की तेजी, आज भी 2% से ज्यादा की तेजी, यानी पिछले 2 दिनों में 22-23% के आसपास की तेजी आ चुकी है। जबरदस्त रफ्तार में वॉकहार्ट का शेयर यहां पर बन रहा है। स्विगी रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब $1.1 बिलियन का शेयर कंपनी सेल कर सकती है क्यूआईपी के जरिए। ये कंपनी की शेयर सेल की योजना है। ये खबर स्विगी को लेकर है, और उस खबर से 2.5% तक की तेजी स्विगी में दिख रही है। तो ये कुछ बजट्स के लिस्ट थे, इस लिस्ट को और भी आगे बढ़ाएंगे, और 3 बजे तो आपको पास पूरी लिस्ट रखेंगे। उससे पहले अभिषेक के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि बाजार का सेटअप आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। किस तरह से मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आप नजर रखें, अभिषेक बताइए। विश्वमन, ये बताने से कि बाजार में करना क्या है, जरा फटाफट ये भी सामने रख देते हैं कि बाजार में आज जो गिरावट आई है उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और प्रॉफिट टेकिंग को हम देख रहे हैं कि ट्रिगर कर रही है रुपए की कमजोरी। $1 का भाव आज 89 रुपये 95 पैसे तक पहुंच गया इंट्राडे में। 90 रुपए का लेवल ज्यादा दूर अब लग नहीं रहा है, और ये चीज कहीं ना कहीं एफआईज को ट्रिगर करेंगी और सेल ऑफ करने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े शेयर्स हैं उनमें आज प्रेशर दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक के 1% टूटे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनएससी ने वेटेज को लेकर जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी हैं, और निफ्टी बैंक में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का वेटेज घट जाएगा। काफी ज्यादा वेटेज है, और वेटेज को कैप करने के लिए सीबी ने बोला था, उस पर काम हो रहा है। अगले 4 ट्रांचेस में अब वेटेज को हम रिड्यूस होते हुए देखेंगे, तो इसके चलते ये शेयर आज के सत्र में आपको कमजोर दिखाई देंगे। रिलायंस एक और शेयर है जहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं, तो दिग्गजों का सपोर्ट नहीं है। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है, लगातार हम 3 दिन से बिकवाली देख रहे हैं एफआईज, और पिछले 5 महीने में लगातार बेचे हैं एफआईज ने। आईपीओ में भी एक्शन बढ़ेगा, तो लोग, मुझे लगता है कि थोड़े पैसे निकाल के सेकेंडरी मार्केट से और आईपीओ का वेट कर रहे हैं। कल मीशो का आईपीओ खुलेगा, तीनों इंक्लूडिंग 2 और आईपीओ कल खुल जाएंगे, और इस पूरे महीने में 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ आएंगे। 12 आईपीओ की लिस्ट, लंबी लिस्ट है, तो थोड़ा उस पर फोकस शिफ्ट होगा। और बाकी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर हैं। कल हमने अमेरिकी बाजारों में वीकनेस देखी, फ्यूचर्स में थोड़ी नरमी है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं थोड़े वो भी आपको सबड्यूड ही दिखाई देंगे, और क्रूड की जो मजबूती है ये भी बाजार को पसंद नहीं आएगी। तो ये कुछ रीजंस बाजार के लिए हैं। लेकिन आज के अगर हम सत्र की बात करें तो निफ्टी 10 डे डीएमए के नीचे